Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So let's try to look at the निफ्टी देखेंगे तो कल नया लो मार दिया निफ्टी ने। सो अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे निफ्टी ओपन हुआ एंड देन निफ्टी वेंट डाउन ऑलमोस्ट 200 पॉइंट जैसा। एंड जो प्रीवियस लो था, जो टैरिफ के लिए गैप डाउन हुआ था और जो प्रीवियस लो था उसको भी तोड़ डाला। सो बेसिकली जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हुआ है, क्योंकि सब लोगों को लग रहा था कि यार यहाँ पे बॉटम बन गया, बाजार यहाँ से नया तेजी कर लेगा। बट हर बार सेम तरह जैसे नहीं होता है, और अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो सेम इसी तरह हो रहा है। पुल बैक आ रहा है, नया लो, पुल बैक आ रहा है, नया लो, पुल बैक आ रहा है, नया लो। द पैटर्न इज सेम। सो यहाँ से अगर आप पकड़ेंगे मोटा मोटी, अगर इफ यू पुट इट मोटा मोटी ये 1 मिनट, दिस इज अ फर्स्ट, देन यू कैन से थर्ड, एंड नाउ वी आर इनटू थर्ड। सो बेसिकली यहाँ पे चांसेस है कि मे बी एक बार पैनिक में यहाँ पे नीचे में कहीं पे भी जाए और एक पुलबैक फिर से क्रिएट कर सके, बट एज ऑफ नाउ देर इज नो सिग्नल। या सो लेट्स ट्राई टू लुक एट द सिनेरियोज। तो सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, तो अभी जो लेवल पे खड़ा है निफ्टी, वो एग्रेसिव बाइंग का एरिया ही है। बट पॉइंट क्या है, अभी जो बाइंग का एरिया जो आया है वो माइनर ट्रेंड में तीसरी ट्रेंड में आया है। जैसे एग्जांपल 1 हो गया, फिर ये सेकंड एंड थर्ड ईयर। सो बेसिकली द पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे माइनर टाइम फ्रेम में एक पैनिक क्रिएट करके बाउंस बैक के चांसेस है। सो लुक फॉर दैट पॉसिबिलिटी, बट एज ऑफ नाउ अभी वो हमें वो कोई भी सिग्नल दिख नहीं रहा है यहाँ पे। सो अगर ऐसा कुछ होना है तो मान लो यहाँ पे और नीचे जाए, दैट इज वन सिनारियो। दूसरा सिनारियो यहाँ से ऊपर में चला जाए और फिर यहाँ पे इस तरह से और फिर ब्रेकआउट कर, दैट कैन बी द सिनारियो। या नाउ लेट्स लुक एट द एरिया। सो यहाँ से ये जो एग्रेसिव बाइंग एरिया एक बार बाउंस वगैरह करे तो 24,650 से 617, देन 24,700 से 730 का एक जोन है। सो बेसिकली यहाँ पे अगर जाए और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फुल बैक हुआ एंड वहां से ही शॉर्ट हो गया है। तो अगर आप यहाँ से अगर ये शुरू हो तो दैट्स 1, देन 2 एंड अगेन दिस इज अ थर्ड। ये तो चांसेस है कि यहाँ पे नीचे जाके एक बार पुल बैक के चांसेस बन जाएंगे। एंड अगर ये बड़ा लंबा पुल बैक होना है तो जो मैंने आपको बताया सबसे इंपॉर्टेंट एरिया ये है 24,740, देन 24,900 से 25,000 के आसपास फिर जा। तो सबसे पहले ये एरिया के ऊपर अगर जाके सस्टेन हो जाए और फिर ब्रेकआउट करे तो फिर एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिल सकता है जो वहां पे ऊपर लेके जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे आ जाए और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट, देन यहाँ पे अगर मिल जाए और फिर नीचे जाने की कोशिश करे तो लुक फॉर शॉर्ट। सो दैट्स व्हाट एज ऑफ नाउ द सिनेरियो। तो यहाँ पे सबसे इजी लगता है मुझे कि ये पैनिक करवाने का एक बेस्ट वे, ये सब एरियाज के लो को ब्रेक डाउन करो एंड वहां पे फिर बाजार एक रिवर्सल का पैटर्न बना सकता है एंड फिर वहां से एक इस एरिया में या कहीं पे भी वापस पुल बैक आ सकता है। नाउ लेट्स लुक एट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो गैप डाउन हुआ था यहाँ पे उसके आसपास ही कहीं ना कहीं क्लोज किया है। निफ्टी ने तोड़ दिया है बट बैंक निफ्टी ने उसके आसपास क्लोज किया है। सो बैंक निफ्टी में भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे पुल बैक हुआ एंड फिर वहां से एग्जैक्टली सेलिंग आया जो हमारा एरिया था सेलर्स का, इफ यू रिमेंबर। या सो फॉर टुमारो द इंपॉर्टेंट एरिया इज 55,800 से 770 का जोन है और फिर नीचे जाने की कोशिश किया तो लुक फॉर शॉर्ट। ये एरिया है 55,900 से 941, फिर नीचे जाने की कोशिश करो। इसके ऊपर जाके जब सस्टेन होगा 56,000 के आसपास एंड फिर ब्रेकआउट करेगा तो दैट कैन लीड्स टू द शॉर्ट कवरिंग, जो ऊपर में 56,300 टू 400 के जोन में जा सकता है फिर ऊपर 600, 870 टू 57,000। बट एज ऑफ नाउ द स्ट्रॉन्ग बाइंग एरिया है 55,450 से 350। सो यहाँ पे आएगा तो ये लो को भी एक बार काटने के चांसेस है, तो दैट कैन बी अ गुड एरिया। नाउ लेट्स लुक एट द माइक्रो कैप इंडेक्स। जो आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि ये जो पुल बैक है इसके ऊपर नहीं जाएगा तो फिर से सेकंड लेवल का सेलिंग आएगा, और जो हमें देखने को मिला। और कल जो टैरिफ का जो लगा है उसके बाद का जो लो था उसको भी ब्रेक डाउन कर दिया एंड बहुत अच्छा खासा सेलिंग अक्रॉस द स्टॉक्स देखने को मिला। सो द नेक्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट ये है 23,000 के आसपास और वहां पे जाने के चांसेस है।
यहाँ पे आप देख सकते हो ये एरिया जो है और ये दूसरा ये एरिया है, बट इसको अगर ब्रेक डाउन कर लिया तो फिर आप समझ लो ये पूरा जो ट्रेंड यहाँ से जो शुरू हुआ है वो तकलीफ में आ गई। सो अगर आप पकड़ेंगे यहाँ पे ये फर्स्ट लेग था, फिर ये, फिर उसके बाद ये सेकंड, फिर ये थर्ड लेग। सो थर्ड लेग कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो ब्रेकआउट्स हुए वो फेल हो गए एंड नाउ इट इज गोइंग। सो जब तक ये एरिया के ऊपर जाके स्मॉल माइक्रो कैप इंडेक्स सस्टेन नहीं होता है इस तरह से, तब तक ये फिर से हाई क्रॉस करने के चांसेस कम लग रहे हैं, रेदर देन एक टाइम करेक्शन एंड एक प्राइस करेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है। सो थैंक यू सो मच एंड सी यू ऑल अगेन टुमारो।